प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो यह हमें पहला प्रश्न दिया है। इसमें संख्याएं दी हैं 2, 4, 8, 16। तो ये 4 पद हमें दिए हैं और हमें बताना है कि जो श्रृंखला दी गई है ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो उसके पश्चात हमें इसका सारवंतर और उसके बाद आने वाले 3 और पद बताने हैं। तो हमने यहाँ पदों को नोट कर लिया है। ये हमारा पहला पद है A1 = 2, दूसरा पद A2 = 4, तीसरा है A3 = 8 और चौथा पद है हमारा A4 = 16। तो समांतर श्रेणी की जो पहचान की जाती है वो ये जो इसके पद होते हैं, पदों को मतलब लगातार आने वाले 2 पदों को घटा करके ये देखा जाता है कि जो वो अंतर आ रहा है वो प्रत्येक 2 पदों में समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे हम दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं तो हमें 4 में से 2 माइनस करके कितना मिला? 2 मिला। और फिर जब हमने तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया A3 - A2 करा तो हमें कितना मिला? 8 में से 4 घटा के 4 मिला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शुरू के 2 पदों का अंतर 2 आया है और बाद के इसके बाद जो अगले 2 पद हैं उनका अंतर 4 आया, यानी जो क्रमागत पद है उनका अंतर समान नहीं है। तो हमने लिखा है चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है अतः यह एक एपी नहीं, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी जब ये है ही नहीं तो फिर ना ही हम इसका सारवंतर बताएंगे और ना ही हम इसके 3 पद और बता पाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये 4 पद हमें दिए थे जिन्हें हमने A1, A2, A3 और A4 करके नोट कर लिया। अब हम शुरू के 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो A2 - A1 करेंगे, यानी हम 5/2 में से 2 को घटाएंगे। तो 5/2 - 2 तो यहाँ पे घटाने में हम 2 दूनी 4 ऐसे क्रॉस में जो है गुणा करके लिखेंगे 5 - 4/2 और घटाने पे हमें प्राप्त हुआ 1/2। अब A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो हमें 3 में से 5/2 को घटाने पर भी 1/2 ही प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जब शुरू के 2 पदों को घटाया तो भी हमें वही उत्तर मिला जो उसके बाद आने वाले 2 पदों को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है। तो चूंकि हमारा क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है अतः यह एक एपी है जिसका सारवंतर 1/2 है। अब हमें इस एपी के 3 और पद बताने थे। 4 पद हमें दिए हैं तो 5वां, 6वां और 7वां यानी 3 और हमने पद निकालने हैं। तो A5 हम लिखेंगे। अब मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम समांतर श्रेणी का कोई पद निकालते हैं तो इसको A और D के मानों की सहायता से निकाला जाता है। तो यहाँ A5 निकालने के लिए हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे A + 4D। 4D मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम पद निकाल रहे हैं D के आगे वो जो नंबर होगा उससे 1 कम होगा। तो यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ D के आगे जो संख्या होगी वो 4। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं। A की वैल्यू थी 2 और D हमारा सारवंतर आया था 1/2। तो ये हो गया A की जगह 2 + 4 × D की वैल्यू 1/2। तो 2 से 4 हमारा कटा, 2 आया और 2 और 2 जोड़ के कितना हो गया? 4 प्राप्त हो गया, यानी 5वां पद जो है श्रेणी का वो क्या है? 4। फिर A6 के लिए A + 5D करेंगे, 2 + 5 × D की वैल्यू और 5 से 2 हमारा कटता, मतलब 2 से हम 5 में भाग नहीं दे सकते हैं तो सीधे हर अंश का अंश से गुणा हो जाएगा। 5 × 5/2 लिख लेंगे इसको और फिर इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ लेंगे। तो क्रॉस में हम ऐसे जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9/2। फिर 7वां पद है A + 60। तो A की वैल्यू + 6 × D की वैल्यू, तो 2 से हमारा 6 कट जाता है, 3 आंसर आएगा और 3 और 2 को जोड़ के हमें 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने एपी के 3 पद और निकालने सीखे। फिर तीसरे प्रश्न पर आते हैं। संख्याएं दी हैं -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो हमने इनको A1, A2, A3 और A4 करके लिख लिया है। अब हम शुरू के 2 पदों का अंतर निकाल रहे हैं। A2 से A1 को घटाते हैं तो हम -3.2 में से घटाएंगे -1.2 को। तो लिखने के तरीके में ध्यान देंगे तो जो 1.2 है उसका जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, यानी ये दोनों अलग अलग चिन्हों वाली हैं तो ये घट जाएंगी। 3.2 में से 1.2 घट के हमें 2.0 प्राप्त होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो उत्तर में लग जाएगा, -2.0 आएगा आंसर। इसी प्रकार हमने तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया A3 - A2। तीसरा पद था -5.2 और दूसरा पद था हमारा -3.2।
तो इसे भी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3.2 के आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों के चिन्ह अलग होने के कारण घट जाएंगे और -2.0 ही हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारा जो है दोनों ही केसेस में जो अंतर आया है वो समान आया है। तो चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी या एपी है जिसका सार्वंतर -2 है। तो अब हम इस एपी के 3 पद और निकालेंगे। तो सबसे पहले 5वां पद हमने निकाला है, 4 पद हमें दिए थे। तो a + 4d, यहाँ पर a की वैल्यू रखी है -1.2, पहला पद ये दिया था, और फिर 4 × d की वैल्यू रखी है। तो हल करने पर हमें प्राप्त हुआ है 5वां पद -9.2। इसी प्रकार a6 यानी a + 5d में हमने a और d की वैल्यू रखी और हल करने पर हमें इसका मान प्राप्त हुआ -11.2। और 7वां पद जो है a + 6d, इसमें भी हमने a और d की वैल्यू रखी तो हमें इसका आंसर मिला है -13.2। तो इस प्रकार हमने इस श्रेणी के भी 3 पद और निकालना सीखा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, -10, -6, -2 और 2। तो इन चारों पदों को हमने a1, a2, a3, 4 करके नोट कर लिया है। अब हम a2 में से a1 को घटा रहे हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं। तो -6 में से हम -10 को घटाएंगे। तो यहाँ भी आपके माइनस माइनस जो है पीछे प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो 10 में से 6 घटा के हमारा प्लस का 4 आया है। और इसी प्रकार तीसरे में से दूसरे पद को घटाने पे भी हमें 4 ही प्राप्त हुआ है। चूँकि हमारा क्रमागत पदों का जो अंतर था समान आया था, दोनों ही केसेस में हमें 4 आंसर मिला था, तो हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है जिसका सार्वंतर 4 है। तो इस एपी के 3 पद और हम निकालेंगे, 5, 6 और 7वां पद। तो 5वां पद a + 4d है, a की वैल्यू -10 थी और +4 × d की वैल्यू हमने 4 रखी है, सार्वंतर 4 रखा है। तो ये हल करने पर -10, पीछे प्लस 4 चौको 16 आ गया। तो घटाने पे 16 में से 10 गया 6। छठा पद a + 5d, -10 + 5 × d की वैल्यू, तो ये -10 + 5 चौको 20 आ गया है और 20 में से 10 घटाने पे 10 प्राप्त हुआ। 7वां पद a + 6d, तो -10 + 6 × d की वैल्यू, -10 + 6 चौको 24 और 24 में से 10 गया तो हमें 14 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने इस श्रेणी के भी 3 पद और निकालना यहाँ पे सीखा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 का जो है 4 भागों को हल करना सीखा है और उनमें ये पहचानना सीखा है कि कौन सी श्रेणी एपी होगी और कौन सी नहीं होगी। साथ ही एपी ज्ञात होने पर उसका सार्वंतर निकालना और उसके अन्य पदों को आगे अन्य पदों को निकालना सीखा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।